अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेरिबेलम को। आज के लेक्चर में हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर प्रेजेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। जो मिड ब्रेन है वो पोन्स और सेरिबेलम को हायर सेंटर ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इसकी जो लेंथ है वो 0.8 इंच इसकी लेंथ है। अगर हम मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन लें तो दरमियान में हमें एक चैनल दिखता है जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो चैनल होता है इसके अंदर से CSF पास कर रहा होता है। लिक्विड CSF जो होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलें तो हम आगे देखते हैं कि इसकी पोस्टीरियर साइड पे क्या पड़ा होता है। मिड ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो मिड ब्रेन है हम इसे 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं सेरिब्रल प्यूडंकल्स। मिड ब्रेन जो हमें होता है वो इस तरह दिखाई दे रहा होता है। इसे हम 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। एक ये सेरिब्रल प्यूडंकल है और ये दूसरा सेरिब्रल प्यूडंकल है। अब जो प्यूडंकल हैं इनकी फर्दर 3 डिवीजन्स हैं, क्रस्ट सेरिब्री, टेगमेंटम और टेक्टम। जिसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि किस तरह होता है। तो ये डायग्राम देखिए, मैंने ये मिड ब्रेन का सेक्शन एक ड्रॉ की है। ये कॉलिकुलाए हैं और ये जो सेंटर में पड़ा है इसे हम सेरिब्रल एक्विडक्ट कहते हैं और जो ये वाला पार्ट है इसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। अब जो ये वाला पार्ट है हम इसे टेक्टम कहते हैं। जो टेक्टम होती है ये सेरिब्रल एक्विडक्ट के पोस्टीरियर पड़ी होती है, इसे हम ये पार्ट को हम टेक्टम कहते हैं यहाँ तक। अब ये जो डिवीजन है सब्सटेंशिया निग्रा ये 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड करा है। जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है या ये वाली जो जगह है इसे हम टेगमेंटम कहते हैं और जो इसकी इंटीरियरली पड़ा होगा उसे हम क्रस्ट सेरिब्री कहेंगे। यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। जो टेगमेंटम है ये पोस्टीरियर टू द सब्सटेंशिया निग्रा और जो क्रस्ट सेरिब्री है ये इंटीरियर टू द सब्सटेंशिया निग्रा। अब हम आगे देखते हैं। मिड ब्रेन का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं क्रेनियल नर्व्स को हमने किस तरह याद करना है। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप इस तरह क्रेनियल नर्व्स याद करेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। हम इसे 4-4 पेयर्स में डिवाइड कर देते हैं, 4 ये और 4 ये। अब जो शुरू वाली हैं 1 2 3 4, इसमें से जो 3 और 4 होती हैं वो मिड ब्रेन में से पास करती हैं। 1 और 2 के अलावा सिर्फ ये 2 पास करेंगी। बाकी 5 6 7 8 जो होंगी वो पोन से पास करेंगी और 9 10 11 12 जो होंगी वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से पास करेंगी। जो 1 और 2 होती हैं वो मिड ब्रेन में इंक्लूड नहीं होती, वो बस 3 और 4 होती हैं जो मिड ब्रेन में इंक्लूड होती हैं। 1 और जो 2 होती हैं वो ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर रही होती हैं, इसलिए ये मिड ब्रेन का पार्ट नहीं होती। जो 3 और 4 होती हैं वो ओकुलोमोटर और ट्रोक्लियर नर्व होती हैं। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलाई। चलिए तो हम इन्फीरियर कॉलिकुलाई को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ये एट द लेवल ऑफ द इन्फीरियर कॉलिकुलाई ट्रांसफर सेक्शन है मिड ब्रेन का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये ट्रोक्लियर नर्व पड़ी हुई है। ये इसका न्यूक्लियस है जहाँ से ओरिजिनेट करी है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जो ट्रोक्लियर नर्व होती है वो पोस्टीरियर साइड से ओरिजिनेट करती है और इंटीरियर साइड की तरफ जाती है। वही शरारती नर्व है जो पीछे की तरफ से आगे जाती है इंटीरियर साइड पर। बाकी जितनी भी क्रेनियल नर्व है वो इंटीरियर साइड पर ही पड़ी होती है। 2 आपको जो स्वेलिंग्स दिख रही हैं ये इन्फीरियर कॉलिकुलाई हैं। दरमियान में प्लस का जो साइन मैंने बनाया है यहाँ, ये इसे हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट जहाँ से CSF पास कर रहा होता है। और ये सब्सटेंशिया निग्रा बना हुआ है। सब्सटेंशिया निग्रा जो है ये एक लार्ज मोटर न्यूक्लियस होता है और ये मेनली जो कंसर्न होता है वो मसल टोन से कंसर्न होता है। अब ये इसे 2 पार्ट में डिवाइड करें। जो इसके पोस्टीरियर पड़ा होता है उसे हम उस पार्ट को कहते हैं टेगमेंटम और जो इंटीरियर पड़ा होता है वो क्रस्ट सेरिब्री होता है। क्रस्ट सेरिब्री जो होता है यहाँ पे जो हमारे पास होते हैं बहुत ज़्यादा डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स जा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइबर्स पड़े होते हैं। जैसे फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर इधर पड़े होते हैं और यहाँ पे टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स पड़े होते हैं। जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है वो लोअर ऑडिटरी सेंटर है, जबकि जो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं वो विजुअल सेंटर्स हैं और ये हमारे सिर्फ ऑडिटरी सेंटर्स हैं। अब यहाँ पे लेमिनिस्कस पड़े हैं, देखें 4 लेमिनिस्कस पड़े हैं। जो ऊपर यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ये लिटिल लेमिनिस्कस है और जो नीचे ड्रॉ की मीडियल लेमिनिस्कस है। दरमियान में 2 और लेमिनिस्कस पड़े होते हैं जिन्हें हम ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस कहते हैं और स्पाइनल लेमिनिस्कस कहते हैं। चलिए तो आगे हम सुपीरियर कॉलिकुलस को देखते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है सुपीरियर कॉलिकुलाई। जैसे मैंने आपको इन्फीरियर में बताया था कि वो लोअर ऑडिटरी सेंटर है, तो यहाँ पे जो सुपीरियर कॉलिकुलाई है वो विजुअल रिफ्लेक्सेस का सेंटर है। अब ये जो इसका ट्रांसफर सेक्शन मैंने ड्रॉ किया, ऊपर सुपीरियर कॉलिकुलाई 2 स्वेलिंग्स बनाई हैं। अब यहाँ पे आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट दिख रही है, इसके नीचे 2 न्यूक्लियस पड़े हैं। ये हमारे पास ओकुलोमोटर के न्यूक्लियस हैं। ये ओकुलोमोटर नर्व है जो इंटीरियरली मूव करिए। ये उसकी तरह नहीं है जैसे ट्रोक्लियर नर्व थी वो पोस्टीरियर साइड से आगे की तरफ आ रही थी इंटीरियर साइड पर, लेकिन जो ओकुलोमोटर होती है वो इंटीरियर साइड पर पहले से ही मौजूद होती है। यहाँ पे 2 और न्यूक्लियस आपको दिख रहे होंगे जिसे हम रेड न्यूक्लियस कहते हैं। इन्होंने डी का सेशन बनाई हुई है। दरमियान में जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक की डी का सेशन है। जो रेड न्यूक्लियस होते हैं ये इसलिए रेड होते हैं कि इनमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होती है और ये सब्सटेंशिया निग्रा और लेमिनिस्कस के दरमियान में होते हैं। और जो सुपीरियर कॉलिकुलाई वाले पोर्शन में लेमिनिस्कस हैं वो भी सेम इन्फीरियर कॉलिकुलस की तरह है, ट्रांसफर सेक्शन की तरह है। लेटरल लेमिनिस्कस, मीडियल लेमिनिस्कस और ट्राइजेमिनल और स्पाइनल लेमिनिस्कस, ये तीनों इस तरह हैं।
सुपीरियर कॉलिकुलाई में भी ट्रैक्ट्स बिल्कुल इन्फीरियर कॉलिकुलाई की तरह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे भी फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स और टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स मौजूद होते हैं। एक एडिशनल ट्रैक्ट मौजूद होता है जो मोटर ट्रैक्ट होता है। ये डी के सेशन से आपको पता चल रहा होगा। जो इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रैक्ट होता है वो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है। आज के लिए हमने मिड ब्रेन में यही पढ़ना था। अगले लेक्चर में हम पोन्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।